इनर इंजीनियरिंग खंड 2 तंत्र रूपांतरण की तकनीक। आजकल गहरा विज्ञान से जुड़ी प्रक्रियाओं पर आध्यात्मिक प्रक्रिया का मुखौटा लगा दिया जाता है। मान लीजिए मैं भारत में हूँ और आप अमेरिका में। मैं आपके पास फूल भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोलंबस की तरह यात्रा नहीं करना चाहता। अगर मैं उस फूल को अचानक आपकी गोद में पहुँचा देता हूँ तो यह गृह विज्ञान होगी। इसमें कोई भी आध्यात्मिक नहीं है। यह बस जीवन के भौतिक आयाम को संभालने का एक तरीका है। भारत में हमारे पास कई जटिल और परिष्कृत गृह विज्ञान प्रक्रियाएं हैं। ऐसे लोग हैं जो बस एक फोटो देखकर उस व्यक्ति के जीवन को बना या बिगाड़ सकते हैं। वह यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी पकड़ ले जो आमतौर पर इतने कम समय में शरीर में नहीं हो सकती। ये गृह विद्या का अभ्यास करने वाले सेहत को सुधार भी सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी क्षमता का इस्तेमाल बुरा काम करने के लिए करते हैं, क्योंकि इन नकारात्मक क्षमताओं की बाजार में अधिक मांग है। बहरहाल, चाहे इसे सेहत बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए या सेहत सुधारने के लिए, मुद्दा यह नहीं है। गृह विद्या का इस्तेमाल निजी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुचित है। योग परंपरा प्रसिद्ध योगी गोरखनाथ के किस्सों से भरी पड़ी है। लोग कहते हैं कि वे 11वीं शताब्दी में हुए थे, लेकिन कई ग्रंथ ऐसे हैं जो उन्हें काफ़ी पहले का बताते हैं। वे एक महान योगी मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ की उपलब्धियां इतने ऊंचे स्तर की थी कि उनको अक्सर शिव या आदि योगी के अवतार के रूप में पूजा जाता था। कथाएं बताती हैं कि मत्स्येंद्रनाथ लगभग 600 साल तक जीवित रहे। इसे न तो शेरस लेने की ज़रूरत है और न ही अतिशयोक्ति मानकर नकारने की। यह बस इतना बताता है कि उनका जीवन काल असाधारण रूप से लंबा था और उन्हें कितने अधिक आदर के साथ देखा जाता था। गोरखनाथ उनके शिष्य बन गए। वे अपने गुरु पर बहुत श्रद्धा रखते थे और उन्हें पूजते थे। गोरखनाथ आग की तरह प्रचंड थे। मत्स्येंद्रनाथ जानते थे कि गोरखनाथ में आग ज़्यादा और नियंत्रण कम है। आग कई चीज़ों को जला देती है। गोरखनाथ अज्ञानता के दायरे में जलने लगे और अचानक उन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो गई। मत्स्येंद्रनाथ ने देखा कि गोरखनाथ अपनी क्षमताओं से ज़्यादा आगे निकलने लगे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, 14 साल के लिए कहीं चले जाओ, मेरे पास मत रहो, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही ग्रहण करने लगे हो। गोरखनाथ के लिए ऐसा करना सबसे कठिन चीज़ थी। अगर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा होता अपने प्राण दे दो, तो वे एक पल में अपना प्राण दे देते, लेकिन चले जाओ एक ऐसी चीज़ थी जो वे सहन नहीं कर सके। लेकिन चूंकि उन्हें यही आदेश मिला था, तो वे चले गए। वे 14 साल तक एक एक करके दिन काटते हुए वापस लौटने के दिन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह अवधि खत्म हुई, वे तुरंत वापस लौटे। जब वे आए तो उन्होंने पाया कि मत्स्येंद्रनाथ जिस गुफा में रहते थे, उसकी रखवाली एक शिष्य योगी कर रहा था। गोरखनाथ ने कहा, मैं अपने गुरु से मिलना चाहता हूँ। गुफा की रखवाली करने वाले योगी ने कहा, मुझे ऐसे कोई निर्देश नहीं मिले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रतीक्षा करें। गोरखनाथ भड़क गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मैंने 14 साल इंतजार किया है। मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ कब आए। हो सकता है कि तुम परसों ही आए हो। तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने योगी को धक्का देकर किनारे किया और गुफा में चले गए। मत्स्येंद्रनाथ वहाँ नहीं थे। फिर वे लौटकर आए और शिष्य को झकझोर कर पूछा, कहाँ है वे? मुझे अभी अपने गुरु से मिलना है। शिष्य ने कहा, मुझे कोई निर्देश नहीं मिला है कि मैं आपको बताऊं कि वे कहाँ है। गोरखनाथ अब अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अपनी गृह शक्ति का इस्तेमाल किया और शिष्य के दिमाग में झांककर पता लगा लिया कि मत्स्येंद्रनाथ कहाँ है। वे उस दिशा में चल पड़े। आधे रास्ते में उनके गुरु उनका इंतजार कर रहे थे। मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, मैंने तुम्हें 14 साल के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि तुम्हारी रुचि गृह विद्या में बढ़ती जा रही थी।
तुम अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया से भटकते जा रहे थे और जो शक्ति इसने तुम्हें दी थी उसका आनंद लेना शुरू करने लगे थे। जब तुम वापस लौटे तो सबसे पहले तुमने गृह विद्या का इस्तेमाल मेरे शिष्य के दिमाग को पढ़ने में किया। फिर से 14 साल के लिए चले जाओ। और इस तरह उन्होंने गोरखनाथ को फिर दूर भेज दिया। गोरखनाथ के इस विसर्जित दायरे में दखल देने की कई कहानियां हैं और मत्स्येंद्र नाथ हर बार उन्हें दंड देते थे। अंततः गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के सबसे महान शिष्य बने। योग संस्कृति में गृह विद्या के साथ हमेशा इसी तरह से पेश आया गया है। इसे कभी सम्मान के साथ नहीं देखा गया। इसे हमेशा जीवन का दुरुपयोग करने वाली चीज माना गया, जो उन दायरों में दखल देती है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। सिर्फ कुछ ही किस्म के लोग गृह विद्या का अभ्यास करते थे, जो ताकत या पैसे के पीछे भागते थे। साथ ही गृह विद्या हमेशा बुरी चीजें नहीं होती, लेकिन उसके दुरुपयोग के कारण इसकी छवि ऐसी बन गई है। गृह विद्या असल में एक तकनीक या टेक्नोलॉजी है। कोई भी विज्ञान या टेक्नोलॉजी अपने आप में नकारात्मक नहीं होती। अगर कुछ लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरे लोगों की जान लेने या उन्हें यातना देने के लिए करने लगते हैं, तो कुछ समय बाद हमें लगता है बस बहुत हो गई टेक्नोलॉजी। गृह विद्या के साथ यही हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों ने निजी लाभ के लिए इसका दुरुपयोग किया है। अतः आमतौर पर आध्यात्मिक मार्ग पर गृह विद्या से दूर रहा जाता है। जिसे अक्सर गृह विद्या कहते हैं, उसे मोटे तौर पर हम तंत्र के रूप में जानते हैं। समाज में आजकल तंत्र को बहुत अपरंपरागत या सामाजिक तौर पर असामान्य पद्धति समझा जाता है। लेकिन अपने प्राचीन मायने में तंत्र का अर्थ बस तकनीक होता है। इसका स्वच्छंद कामुकता से कोई लेना देना नहीं है। गृह विद्या किस्म के तंत्र और आध्यात्मिक तंत्र के बीच अंतर को स्पष्ट करना जरूरी है। इन्हें वाम मार्गी अंतर और दक्षिण मार्गी अंतर की तरह बांटा गया है और ये दोनों बिल्कुल अलग प्रकृति के हैं। वाम मार्गी तंत्र में तरह तरह के अनुष्ठान होते हैं जो बहुतों को बड़े विचित्र लग सकते हैं। वाम मार्गी तंत्र में काफ़ी बाहरी चीज़ें शामिल होती हैं। इसे संपन्न करने के लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है और विस्तृत इंतजाम करने होते हैं। गृह विद्या के इस्तेमाल को आमतौर पर वाम मार्गी तंत्र कहा जाता है। इसने लोगों को दूरस्थ लोगों से संपर्क बनाने, एक साथ दो अलग जगहों पर मौजूद होने और अपने फायदे तथा दूसरों के नुकसान के लिए ऊर्जाओं का इस्तेमाल करने की शक्ति दी है। जबकि दक्षिण मार्गी तंत्र कहीं ज़्यादा आंतरिक है। यह आपको अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके चीज़ों को घटित करने में सक्षम बनाने से संबंध रखता है। आप जीवन के सभी साधारण पहलुओं का इस्तेमाल अंदर की तरफ मुड़ने और खुद के साथ कोई चीज़ करने के लिए एक व्यक्ति परक विज्ञान की तरह करते हैं। वाम मार्गी तकनीक एक अल्प विकसित निम्न स्तरीय तकनीक है और उन लोगों को उपलब्ध है जिनकी दीक्षा नहीं हुई है। जबकि दक्षिण मार्गी तकनीक बहुत परिष्कृत है और सिर्फ शक्तिशाली दीक्षाओं के जरिए उपलब्ध होती है। तंत्र एक तरह की क्षमता है जिसके बिना कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं होती। अगर आपके अंदर तंत्र नहीं है तो आपके पास लोगों का रूपांतरित करने के लिए कोई तकनीक नहीं है। आपके पास सिर्फ शब्द हैं। शब्द प्रेरणा देने के लिए और दिशा दिखाने वाले हो सकते हैं, लेकिन रूपांतरण लाने वाले नहीं। एक विद्वान को गुरु नहीं कहा जा सकता। रूपांतरण की टेक्नोलॉजी के बिना कोई गुरु नहीं होता, तो तंत्र के बिना कोई गुरु नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोग गुरु होने का दावा करते हैं, लेकिन वे केवल ग्रंथों के ज्ञान को अपने तरीके से फेंट रहे हैं। एक असली गुरु का काम पूरे मानव सिस्टम को कर्म की चक्रीय संरचना हासिल करने से रोककर उसे उसकी चरम संभावना के लिए साफ करना होता है। यह मैकेनिक के काम की तरह है जिसमें कर्म की गांठें निकलती हैं। अगर किसी व्यक्ति में तंत्र या टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप उसे गुरु नहीं कह सकते।